प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 4 के प्रश्नावली 1 के सवाल नंबर 5 से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे सवाल, सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 के प्रश्नावली 2 का 5वां सवाल जो है वह कहता है कि -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करके, सवाल को समझिएगा, -4 और 11 के बीच, -4 और 11 के बीच आपको 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। 6 पद निवेश करते हुए, यानी कि मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6। हमने 6 पदों को इसके अंदर निवेश कर दिया। निवेश करना का मतलब होता है प्रवेश करना। निवेश करते हुए समांतर श्रेणी आपको बनाना है, यानी कि कुल मिलाके कहने का मतलब यह है कि आपको -4 और 11 के बीच में 6 पद डाल करके इन 6 पदों का मान आपको ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो पहला पद A बराबर कितना है? पहला पद है इस श्रेणी का -4। इसमें हम मान लेते हैं कि जो सर्वांतर है, सर्वांतर कितना है? सर्वांतर बराबर कितना है? D है। और दूसरा चीज कि इसमें अगर पदों की संख्या देखी जाए, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी हुई? 6 पद इसके अंदर है, एक पद यहां है, एक पद यहां है, यानी 6 2 कितना हुआ? 8 हुआ। यानी पदों की संख्या इसमें कितनी है? 8 है। और इसमें an का मान अगर निकाले अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है? 11 है। देखिए, हम सूत्र जानते हैं कि an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 और इनटू में d। ये चीज हम जानते हैं। an का मान कितना दिया है? यहाँ पे 11 दिया है। an की जगह पे 11 रख लेते हैं। a का मान दिया है -4 रख लेते हैं, और प्लस का n-1, n का मान कितना है? 8 है। 8 - 1 यानी कि कितना हुआ? 7, और इनटू में कितना हो जाएगा? d। एक गलती यहाँ पे कर चुके हैं, क्या है? यहाँ 11 नहीं है, 10 है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 10, और यह भी कितना हो जाएगा आपका? 10। तो यहाँ से जब हल किया जाएगा, इसको 4 को इधर लाएंगे, माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। तो 10 + 4, तो 10 + 4 बराबर का यहाँ कितना है? 7d है। 7 को इधर लाएंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। 7 इधर आएगा, d के साथ गुणा में है, इस साइड में आके भाग में हो जाएगा। तो d इक्वल टू, यानी d का मान कितना आया? 7 × 7, 7 दूना के 14, यानी d का मान कितना आया? 2 आया। अब अगर हमें a का मान और d का मान हमें पता रहता है, तो हम श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद। तो अगर हमें दूसरा पद ज्ञात करना हुआ, यानी कि A1 का मान ज्ञात करना हुआ, तो दूसरा पद को हम प्रदर्शित करते हैं A प्लस D से। A प्लस किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। तो A का मान है आपका -4 प्लस D का मान है 2। -4 में 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा आपका? -2। तो ये आपका हो जाएगा -2। अगर A2 की बात करें, A2 का मतलब 1 2 3, तीसरा पद, तो तीसरा पद का मतलब A प्लस 1 घटा करके 2D, a प्लस 2d। a का मान है -4 प्लस 2 × d, d का मान कितना है? 4। तो 2 दूना 4, 4 - 4 यानी कितना आया? 0 आया। अगर a3 का मान ज्ञात करें, 3 का मान, चौथा पद, तो चौथा पद हो जाएगा, चौथे में से 1 घटा के, यानी 4 में से 1 घटा के 3d। अब a का मान है -4 प्लस का 3 × 2, तो 3 दूना 6, 6 में से 4 निकलेगा, तो फिर से आ जाएगा आपका प्लस का 2। अब अगर हम A4 का मान यहां से ज्ञात करें, A4 का मतलब पांचवा पद, तो पांचवा पद का मतलब हुआ A प्लस 4d, तो a प्लस 4d हो जाएगा। और a का मान है आपका -4 प्लस 4 × 2, तो 4 दूना 8, 8 में से 4 निकला, कितना बचेगा? 4 बचेगा। अगर a5 का मान ज्ञात करें तो इसी प्रकार से कितना आ जाएगा? a प्लस 5d, और a का मान है -4 और प्लस का 5 × d है, d का मान है 2। तो 5 दूना 10 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। उसी प्रकार से A6 का मान आप लोग अपने से निकाल लेंगे। A6 का मान कितना आएगा? 8 आएगा। अब देखिए, श्रेणी का हमें निर्माण करना है, तो अतः श्रेणी क्या हो जाएगी?
अतः श्रेणी। तो अतः श्रेणी आपकी क्या होगी, देखिए श्रेणी का जो पहला पद है -4 है, तो श्रेणी का पहला पद -4 और फिर से दूसरा पद a1 का मान आया -2 तो -2, a2 का मान आया 0 तो ये आपका हो जाएगा 0, फिर +2, फिर 4, फिर 6, फिर कितना आ जाएगा 8 और लास्ट में कितना है 10। तो इस तरह से हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका 5वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में 6वां सवाल आपका है, कहता है कि 11 और -7 के बीच आपको 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी बनाना है। 11 और किसके बीच, -7 के बीच 5 पद आपको निवेश करना है। तो पहला पद हम कर देते हैं a1, दूसरा पद कर देते हैं a2, a3, a4 और a5 कर देते हैं। अब देखिए इस श्रेणी में अगर हम प्रथम पद की बात करें a का मान, तो प्रथम पद इसमें कितना है 11 है। अगर इसमें पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो पदों की संख्या कितनी है 7 है। हम मान लेते हैं इसका जो सर्वांतर है, सर्वांतर हम मान लेते हैं सर्वांतर बराबर है d। अब श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 7 पद हैं। श्रेणी में 7 पद हैं, यानी कि a7 बराबर 7वां पद क्या होगा, a प्लस 7 में से 1 घटाकर 6d। 7वां पद क्या होगा, a प्लस 6d होगा। और 7वां पद कितना है, -7 है। तो यहां से इसके जगह पे -7, a का मान कितना है 11 है और प्लस का 6 इंटू d। 11 इधर आएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो -7 और -11 और बराबर इधर हो जाएगा 6d। 7 और 11 जुड़ जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 18, वो भी माइनस का। 6 को इधर लाया जाएगा, गुणा में है, भाग में आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा d। 6 कम 6, 6 त्रिक 18, यानी -3 आया किसका मान, d का मान। a का मान पता है, d का मान पता है, कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर a1 हमें ज्ञात करना हुआ श्रेणी का ये 1 यानी दूसरा पद, तो दूसरे पद को हम प्रदर्शित करते हैं a प्लस d से, और a का मान है आपका 11, a का मान है 11 प्लस d का मान है -3, तो ये आपका हो जाएगा 11 - 3। तो 11 में से जब 3 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा 8, प्लस का 8। अब आगे चलते हैं, अगर a2 का मान ज्ञात करें, a2 का मतलब 1 2 3, तीसरा पद, तीसरे पद को हम प्रदर्शित करते हैं a प्लस 2d से, 1 घटा के, और a का मान है 11 प्लस 2 इंटू d का मान है -3, तो 3 दूना 6, माइनस का 6 और प्लस का 11। 11 में से 6 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगर a3 की बात करें, a3 का मतलब 1 2 3 4, चौथा पद यानी a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, a का मान है 11 प्लस 3 इंटू -3, 3 त्रिक का 9, माइनस का 9 और प्लस का 11, घट जाएगा, कितना बचेगा 9 2 11। और a4 का अगर बात करें तो पांचवां पद क्या कितना होता है, a प्लस 4d, a का मान 11 प्लस 4 इंटू -3, 4 3 12, माइनस का 12 और प्लस का 11, घट करके 1 आएगा, और 12 का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस का 1। अगर a5 की बात करें, 6वां पद, तो a प्लस 5d और a का मान है 11 प्लस 5 इंटू d का मान है -3, 5 3 15, माइनस का 15 और प्लस का 11, चिन्ह बड़े का है, और 15 में से 11 निकलेगा, आपका बचेगा कितना, -4। अतः अगर हम श्रेणी की बात करें तो अतः श्रेणी आपकी हो जाएगी, पहला पद कितना है 11 है, तो पहले आपका 11 हो जाएगा। फिर a1 का मान आया है 8, a2 का मान आया है 5, a3 का मान आया है 2, फिर मान आया है -1, फिर मान आया है -4, अंत में कितना है -7। तो इस प्रकार से श्रेणी हमको प्राप्त होती है और 6वां सवाल आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7 आपका कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें व क्यूवें पद का माध्य और आरवें व यसवें पदों के माध्य के बराबर हो, तो हमें सिद्ध करना है कि P प्लस क्यू बराबर R प्लस एस है। सबसे पहले अगर Pवां पद अगर बात करें तो Pवां पद बराबर A प्लस, इसमें से एक घटा के कोई भी पद हम ज्ञात करते हैं तो एक A तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और एक घटा करके इसमें से हम D का गुणा करते हैं, तो P में से एक घटा देंगे तो P - 1 इंटू D। अगर Qवां पद ज्ञात करें तो Qवां पद बराबर कितना हो जाएगा, A तो रहेगा ही, इसमें से एक घटा के यानी Q - 1 इंटू D। अगर हम आरवें पद का बात करें, आरवां
पद, तो a तो रहेगा ही प्लस इसमें से एक घटा के यानी r माइनस वन इंटू डी। अगर एसवें पद की बात करें, एसवां पद, तो एसवां पद a तो रहेगा ही आपका s में से एक घटा के यानी s माइनस वन इंटू डी। p q r s इन चारों पदों को हम ज्ञात कर लिए। आगे सवाल कहता है कि इनका माध्य pवें व qवें पद का माध्य, हम बताए हैं कि माध्य बराबर किसी भी पद का माध्य निकालते हैं तो दोनों पदों को जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। तो pवें और qवें पद का माध्य, pवें और qवें पद का माध्य यानी इसको और इसको जोड़ करके, तो ये क्या है आपका a प्लस p माइनस वन इंटू डी है, इनको जोड़ना है, और a प्लस q माइनस वन इंटू डी है, इसको जोड़ करके भाग किसका लगाना है 2 से। बराबर में कह रहा है rवें और sवें पद का माध्य यानी इसका और इसको जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, तो a प्लस r माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस s माइनस वन इंटू डी बटे कितना है आपका 2 है। इन दोनों को लेकर के चलना है और आपके सवाल में जो बोल रहा है उसको सिद्ध करना है। तो यहां से देखिए 2 से तो आपका 2 कट जाएगा, a प्लस a मिल करके कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये आपका इसमें भी d है, इसमें भी d है, प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, और d इसमें से कॉमन है तो d को कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा आपका p माइनस वन और प्लस का q माइनस वन, तो प्लस का q माइनस वन ये बचा बराबर। ठीक उसी प्रकार से a प्लस a 2a हो गया, प्लस का d आपका इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, d को कॉमन ले लिए, अंदर यहाँ पे बचा r माइनस वन और प्लस का यहाँ पे बचा आपका s माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए 2a यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस 2a को इधर लेके आएंगे तो ये 2a प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और a प्लस का, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का और माइनस का ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और यहाँ से आपका देखिए ये आपका d अंदर में है और अंदर में यहाँ पे क्या है, ये p है और प्लस का q है, और 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा बराबर। ठीक उसी प्रकार से d यहाँ है और r प्लस s हो जाएगा, और ये माइनस वन मिलकर के माइनस का कितना हो जाएगा 2। d को इधर लाएंगे, इधर आके भाग में हो जाएगा, और इस d से ये d कट जाएगा यानी कि इस d से यह d भी बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका p प्लस q माइनस का 2, और यहाँ पे बचेगा आपका r प्लस s और माइनस का 2। इस माइनस के 2 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ही रह जाएगा यानी इससे ये कट जाएगा। दूसरा, अगर इसको सिंपल सा लैंग्वेज में समझें तो कभी भी अगर बराबर के दोनों साइड समान संख्या समान चिन्ह में है तो आपस में कट जाएगी। जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, तो एक दूसरे से कट जाएगी। d यहाँ भी था, d यहाँ भी था, यह भी गुणा में था, यह भी गुणा में था, तो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से बच रहा है आपका p प्लस q बराबर r प्लस s, यही जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 8 आपका है कि 7 और 49 के बीच n पद हैं, यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 का हो तो आपको n का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले कह रहा है 7 और 49 के बीच, 7 और 49 के बीच कुल कितने पद हैं, n पद हैं, यानी कि a1 a2 a3, इसी प्रकार से कितने पद हैं, an पद हैं, कितने पद हैं, an पद हैं। आगे कहता है कि यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 है। सबसे पहले इसमें हम करते हैं कि d का मान ज्ञात करते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें अगर प्रथम पद की बात की जाए तो प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना है 7 है। अगर पदों की संख्या की हम बात करें, n की बात करें, तो पदों की संख्या कितनी है 1 और 2, बीच में कितने पद हैं, n पद हैं, 2 पद इधर, एक पद आगे, एक पद पीछे, और बीच में n पद हैं, यानी n के अलावा 2 पद हैं। पदों की संख्या कुल कितनी है n प्लस 2। और इसमें अगर हम n प्लस 2वां पद यानी अंतिम पद देखें an, और n का मान कितना है n प्लस 2 है, तो an प्लस 2वां पद देखें तो कितना है 49 है, अंतिम पद कितना है 49 है। अब यहां से अगर हमें d का मान ज्ञात करना हो तो हम यहां से लिखेंगे an प्लस 2वां पद। हम कभी भी जब कोई भी पद ज्ञात करते हैं तो a तो आपका रहता ही है, जो पद हम ज्ञात करते हैं प्लस के चिन्ह के साथ उसमें से एक घटा देते हैं, यानी कि n प्लस 2 उसमें से एक घटाकर उसके साथ d का गुणा कर देते हैं। जैसे अगर हमें 5वां पद ज्ञात करना होता है तो a प्लस 4d करते हैं, अगर
चौथा पद ज्ञात करना होता है तो a प्लस 3d करते हैं, 12वां पद ज्ञात करना होता है तो a प्लस 11d करते हैं। उसी प्रकार से n प्लस 2वां पद ज्ञात करना हुआ तो n माइनस 2, एक घटाते हैं ना, 12वां था तो 11वां, 12 माइनस 1, तो उसी प्रकार से n प्लस 2 था तो n प्लस 2 माइनस 1। तो इस तरह से अब a n प्लस 2 का मान कितना है, 49 है, तो इसके जगह पे 49 रख लेते हैं। a का मान है 7 तो इसके जगह पे 7 रख लेते हैं, प्लस का 2 में से 1 निकलेगा, 1 बचेगा, वो भी बड़े का चिन्ह प्लस का है, तो n प्लस 1 इंटू डी। 7 को इधर भेजेंगे, 7 प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 49 में से 7 निकलेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 42 बराबर n प्लस 1 और इंटू में d। हमें d का मान याद करना है तो n प्लस 1 को भी इधर भेज देंगे तो 42 बटे कितना हो जाएगा, n प्लस 1, किसका मान, d का मान। अब हमें d का मान पता हो गया। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि 5वें और n माइनस 1वें पदों का अनुपात, यानी इनका भाग, 5वें पद, 5वां पद बटे n माइनस 1वां पद, इनका अनुपात कितना है, 5:4 का है। इनका अनुपात कितने का है, 5:4 का है। अब पांचवां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 5वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d, एक घटाकर a प्लस कितना लिख सकते हैं, 4d। यहां पे करते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टिव हो जा रहा है, तो 5वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d और बटे n माइनस 1 पद को एक घटा के हमेशा करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 एक घटा देंगे, n माइनस 1 यहाँ ऑलरेडी है, इसमें से एक को घटाना है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक को घटा देते हैं और d का गुणा कर देते हैं। यह किसके बराबर है, 5/4 के बराबर है। अब देखिए a प्लस 4d है तो इसको a प्लस 4d ही अभी रहने देते हैं और बटे में ये आपका हो जाएगा a प्लस -1 जुड़ जाएगा, तो n माइनस 2 इंटू डी बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा, 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 5 का गुणा यहाँ, तिर्यक गुणा इस प्रकार से। तो तिर्यक गुणा जब कराया जाएगा तो 4 का गुणा इसमें होगा तो 4a प्लस 4 चौका 16d बराबर, इसमें गुणा होगा तो 5 का गुणा a में होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5a और प्लस का इसमें गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 2, d में 5 का गुणा होगा तो 5d हो जाएगा। अब आइए इसको भी अंदर गुणा करा लेते हैं। ये आपका है 4a, कितना है 4a प्लस का कितना है 16d बराबर, इधर है आपका 5a प्लस 5d का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 5nd और माइनस का 2 इंटू इसमें गुणा होगा 5d में, तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10 इंटू d। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ से 4a को इधर ले आते हैं, 5a को इधर ले आते हैं, तो ये आपका है 4a और माइनस का हो जाएगा 5a और तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं, यहाँ आपका है 16d, d वाले को इधर ले आते हैं, a वाले को उधर ले जाते हैं, 16a 5nd इधर आएगा, माइनस का 10d इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 10d, 5nd इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5nd और बराबर का यहाँ 5a है और 4a को जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना 4a। अब यहाँ से देखिए 16d और 10d मिल करके कितने हो जाएंगे 26d और माइनस का 5nd बराबर का ये हो जाएगा आपका केवल a। अब इसमें से देखिए d दोनों में कॉमन है तो d को हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, अंदर बच रहा है आपका 26 माइनस का 5n बराबर का कितना a और a का मान कितना है 7 है और d का मान हमारा कितना आया है 42 बटे n प्लस 1, तो d का मान यहाँ से लिख लेते हैं 42 बटे n प्लस 1 और इंटू में ये आपका है 26 माइनस 5n और बराबर का कितना है 7 है, बराबर का कितना है 7 है। अब यहाँ से देखिए n प्लस 1 को इधर भेज देंगे, भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो ये आपका कट भी जाएगा, 7 × 7
7 छक कितना हो जाएगा, 7 छक 42। तो यहाँ से यहाँ बचा आपका 6 और ये आपका हो जाएगा 26 माइनस का 5n और n+1 को यहाँ भेजा जाएगा तो 7 1 कम 1, 1 से गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा n+1। 6 का गुणा करा देते हैं, 26 में 6 का गुणा कराएंगे तो 6 छक 36 हासिल 3, 6 दूना 12 और 12 3 कितना हो जाएगा 15, 100। और यहाँ पे 6 का गुणा 5 में होगा तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30n, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30n बराबर n+1। 30n को इधर, 1 को इधर ले आते हैं तो 1 इधर आएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 156 में से 1 निकलेगा तो 155 हो जाएगा और 30 उधर जाएगा तो यहाँ से 30 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस का हो जाएगा। तो 30n यहाँ है, 1n यहाँ है, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31n। अब यहां से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है इस सवाल में, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 31 को हमें इधर भेजना होगा तो ये आपका है 155 बटे यहां आपका n, 31 को इधर भेजेंगे गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो n बराबर कितना आया 155 बटे 31। तो 3 पचे हो जाएगा 15 और 1 पचे 5, यानी कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में। तो n का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया, n का मान कितना आ गया 5, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा 8वां सवाल कंप्लीट होता है, यानी कि इस श्रेणी के अंदर कितने पद हैं, 5 पद हैं। तो इस तरह से आपका 8वां सवाल कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आप अभी तक चैनल पर हमारे नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।